नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जी के स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में इतिहास में फिरोज शाह तुगलक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं, जो खासकर यूपी-टीजीटी, यूपी-पीजीटी व अन्य सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? जिसका सही उत्तर है वह है फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर फिरोज शाह तुगलक बैठा था। अगला प्रश्न देखते हैं, फिरोज शाह तुगलक दिल्ली की गद्दी पर किस सन में बैठा था? जिसका सही उत्तर है वह 1351 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, फिरोज शाह तुगलक के पिता का क्या नाम है? जिसका सही उत्तर है वह है मलिक रज्जब। फिरोज शाह तुगलक गयासुद्दीन तुगलक के भाई मलिक रज्जब का पुत्र था। अगला प्रश्न देखते हैं, फिरोज शाह तुगलक की माता का क्या नाम है? जिसका सही उत्तर है वह है नैला या नाइला। नैला या नाइला अबोहर के भट्टी राजपुतराय रनमल की पुत्री थी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के समय फिरोज शाह तुगलक कहाँ था? जिसका सही उत्तर है वह थट्टा में। अगला प्रश्न देखते हैं, फिरोज शाह तुगलक का राज्यारोहण कहाँ हुआ था? जिसका सही उत्तर है वह थट्टा में। अगला प्रश्न देखते हैं, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? जिसका सही उत्तर है वह फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न देखते हैं, किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? जिसका सही उत्तर है वह है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, जिनकी संख्या लगभग 1,80,000 थी। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? जिसका सही उत्तर है वह फिरोज शाह तुगलक ने। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? जिसका सही उत्तर है वह है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, दीवान ए बंदगान की स्थापना किसने की थी? जिसका सही उत्तर है वह फिरोज शाह तुगलक। दासों की देखभाल के लिए फिरोज शाह तुगलक ने एक विभाग दीवान ए बंदगान की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, फतुहात ए फिरोज शाही किस सुल्तान की आत्मकथा है? जिसका सही उत्तर है वह फिरोज शाह तुगलक की। अगला प्रश्न देखते हैं, कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? जिसका सही उत्तर है वह फिरोज शाह तुगलक ने। अगला प्रश्न देखते हैं, फिरोज शाह तुगलक ने कितने बाग लगवाए थे? जिसका सही उत्तर है वह 1200। अगला प्रश्न देखते हैं, तारिक ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? जिसका सही उत्तर है वह अफीफ। अगला प्रश्न देखते हैं, फिरोज शाह तुगलक ने कुल कितने नगरों की स्थापना की थी? जिसका सही उत्तर है वह 300। अगला प्रश्न देखते हैं, दीवान ए खैरात की स्थापना किसने की थी? जिसका सही उत्तर है वह फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवान ए खैरात की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? जिसका सही उत्तर है वह है फिरोज शाह तुगलक ने। अगला प्रश्न देखते हैं, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु किस सन में हुआ था? जिसका सही उत्तर है वह 1388 ईस्वी में। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु सन 1388 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? जिसका सही उत्तर है वह तुगलक शाह। फिरोज शाह की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर तुगलक शाह बैठा था। अगला प्रश्न देखते हैं, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? जिसका सही उत्तर है वह नासिरुद्दीन महमूद। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद था, जो एक अयोग्य शासक था। अगला प्रश्न देखते हैं, मुल्लू इकबाल किसका वजीर था? जिसका सही उत्तर है वह नासिरुद्दीन महमूद का। अगला प्रश्न देखते हैं, 1398 ईस्वी में तैमूर लंग का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? जिसका सही उत्तर है
वह है नासिरुद्दीन महमूद। 1398 ईस्वी में तैमूर लंग का जब आक्रमण हुआ तो उस समय दिल्ली का शासक नासिरुद्दीन महमूद था। नासिरुद्दीन महमूद इस युद्ध में पराजित हुआ और गुजरात भाग गया। अगला प्रश्न देखते हैं, मलिक उस सर्क की उपाधि किसने धारण की थी? जिसका सही उत्तर है वह है मलिक सरवर। मलिक सरवर नामक किन्नर ने मलिक उस सर्क की उपाधि धारण की और जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, तुगलक वंश के अंत के बाद दिल्ली सल्तनत में किस नए वंश की स्थापना हुआ था? जो इसका सही उत्तर है वह है सैयद वंश। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब मेरी कोई अगली वीडियो बनेगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके यहाँ पहुँच जाएगा।